मीडिया 9 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। और आज हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय आमदार मंदाजी म्हात्रे। 350 करोड़ तो मैंने केंद्र शासन से अमृत योजना से लाए। पिछले वर्षों में ऐसा क्या काम आपने किया है जिससे जनता आपको फिर से एक बार चुन के देनी चाहिए? स्कूल, कॉलेज, हेल्थ, पर्यटन, पर्यावरण, ये सब पे मैं मिलकर 2000 करोड़ के काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि बीज निर्मित हो जाए ताकि घरों में बिजली का जो बिल है कम से कम नवी मुंबई को कम होना चाहिए। उसके लिए मेरी लड़ाई चालू है। मैजिक गार्डन है जिसकी शुरुआत हुई है, पैसे लाई हूँ। आप विपक्ष को किस तरह से देखते हैं? मेरे सामने यहाँ विपक्ष कोई नहीं है। अभी 25 करोड़ के मैंने हाईमैक्स और लाइट सब क्षेत्र में लगाई। बहुत बहुत स्वागत है मीडिया 9 के इस विशेष शो में जिसका नाम है सवाल मीडिया 9 का। और आज हमारे साथ है नवी मुंबई बेलापुर विधानसभा के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय आमदार मंदाजी म्हात्रे। मंदाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। मंदाजी, फिर से एक बार भाजपा की तरफ से आपको बतौर प्रत्याशी उम्मीदवार टिकट मिला है, कैसे तैयारियां चल रही है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि 2 बार चुन के आने के बाद जो 10 साल में मैंने काम किए हैं विकास कामों को लेकर मैं जा रही हूँ। और पहले भी मैं 35 ईयर से राजनीति में हूँ। कॉरपोरेटर बनी, MLC बनी, महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट बनी, अभी 2 बार हूँ। तो काम का अनुभव मेरे में शुरू से है और उस अनुभव के माध्यम के साथ मैं लोगों से जुड़ी हुई हूँ और लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो ताई बताइए कि जनता जानना चाहती है पिछले वर्षों में ऐसा क्या काम आपने किया है जिससे जनता आपको फिर से एक बार चुन के देना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इस बेलापुर क्षेत्र में 2000 करोड़ के काम शुरू हो गए हैं। 350 करोड़ तो मैंने केंद्र शासन से अमृत योजना से लाए। मेडिकल कॉलेज जो यहाँ जरूरत थी, हॉस्पिटल, कोविड कालों में आपने देखा कितनी बुरी अवस्था थी। हमारे बहुत सारे लोग चले गए, मेरी सहेला चली गई, हमारे कार्यकर्ता चले गए, मेरे रिश्तेदार गुजर गए। तो एक हॉस्पिटल होना, मेडिकल कॉलेज होना जरूरी है। उसका अभी टेंडर हो गया। महाराष्ट्र भवन है 210 करोड़ का, उसका भी टेंडर हो गया है। स्मार्ट विलेज बनाया है, दूसरा स्मार्ट विलेज के पास मैं जा रही हूँ। स्कूल, कॉलेज, हेल्थ, पर्यटन, पर्यावरण, ये सब पे मैं मिलकर 2000 करोड़ के काम कर रही हूँ। अभी बोलने को जाओगी तो बहुत सारे, अभी 25 करोड़ के मैंने हाईमैक्स और लाइट सब क्षेत्र में लगाई। तो हाईमैक्स से आपको मालूम है बिजली की बहुत बचत होने वाली हो और आगे जाकर मैं यहाँ से कचरे से बीज निर्मित करने का प्रकल्प लाने वाली हूँ। जी, ताई बताइए कि आने वाले इस मतलब कुछ सालों में, यानी 5 सालों में अगर आप जीत के आती है तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप बहुत ही सीरियसली इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि बीज निर्मित हो जाए ताकि घरों में बिजली का जो बिल है तो कम से कम नवी मुंबई को कम होना चाहिए। और दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पर जो ग्रामीण भाग जो हमारा है, जो प्रकल्पग्रस्त के बच्चे, उनको काम पे लेना चाहिए, उनको परमानेंट करना चाहिए। उसके लिए मेरी लड़ाई चालू है और वो होती रहेगी। और हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज जो है वो होना चाहिए। बहुत सारे काम है, बटरफ्लाई गार्डन है, मैजिक गार्डन है जिसकी शुरुआत हुई है, पैसे लाई हूँ मगर आचार संहिता की वजह से रुक गए। यहाँ के जितने भी लोग हैं तो पानी की व्यवस्था करके देना, क्योंकि शहर बढ़ रहा है, पानी की व्यवस्था कम बढ़ रही है। उसके लिए एक आधा धरण बिरण करना ये बहुत ज़रूरी है। ताई, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी यहाँ पर आए थे और उसके बाद उसी दिन अब विपक्ष ने भी एक बहुत बड़ी सभा रखी, यानी विपक्ष भी अपना बहुत जोर लगा रहा है। आप विपक्ष को किस तरह से देखते हो? मेरे सामने यहाँ विपक्ष कोई नहीं है। 18 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं मेरे लिए सभा के लिए। आपके माध्यम से सबको विनती करूंगी कि आने वाले 18 तारीख को सुबह 10 बजे नेहरू का रामलीला मैदान में आइए और जो सभा संबोधित होने वाले उसमें अमित शाह जी हमारे देश के नेता क्या संदेश देना चाहते हैं। ताई, एक
आखिरी सवाल, आखिरी मतलब और भी है लेकिन नहीं, शॉर्टकट अभी में मेरे को- एक आखिरी सवाल है। सामान्य नागरिकों से लेके वीआईपी सबके कॉल्स आप पर्सनली उठाते हो, सबसे आप बात करते हो, यानी आम आदमी के आमदार ऐसी भूमिका आपकी, ऐसा एक प्रतिबिंब आपका है, ये कैसे कर लेते हो आप? देखिए अभी मैंने 4 ऑपरेशन किए, कोई पोस्ट नहीं जी। है। एक हार्ट का ऑपरेशन किया, 2 किडनी का, एक लीवर का। तो पोस्ट होना जरूरी नहीं, तुम्हारा संपर्क होना, फॉलोअप करना, तुम फोन उठाना, ये बहुत जरूरी होता है। और यहाँ तो 6 फोन करने से भी लोग मिलते नहीं, वापस रिप्लाई भी नहीं करते कि किसका फोन आया तो देख के रिप्लाई करना चाहे। तो ये क्या जनता की सेवा करेंगे? और ये जनता जनार्दन सब जानती है। बिल्कुल। हाँ, सब जानती है। सर एक आखिरी सवाल, बेलापुर में ऐसी कौन कौन सी समस्या आपको लगती है जिस पर आप बहुत ही सीरियसली इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं? नहीं समझता, यही कॉलेज होना, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज होना गवर्नमेंट का बहुत ज़रूरी है। आज ये थी बेलापुर विधानसभा की प्रत्याशी आमदार मंदाताई म्हात्रे। ताई आपने हमारे लिए समय दिया, इसके लिए मैं मीडिया की तरफ से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ।